नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, भारत के दो पड़ोसी मुल्क जिनके बीच तनातनी इस वक्त चरम पर है। फिलहाल उनके बीच सीज फायर का ऐलान है, शांति समझौता है, लेकिन कब तक, ये डर बना हुआ है और इस डर की पुख्ता वजह भी है। वजह क्या है ये आपको बताएंगे। दरअसल जो समझौता हुआ दोहा में, वो समझौता ही अपने आप में आधा अधूरा है। लड़ाई की जो असल वजह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन यानी कि सीमा, उसे लेकर इस समझौते में कुछ खास नहीं लिखा है। साफ साफ कुछ भी नहीं लिखा है। और क्यों जानकार कह रहे हैं कि ये समझौता ही रास्ता देता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो समझौता है, शांति है, वो कभी भी ख़त्म की जा सकती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें, इधर अफगानिस्तान की ओर से लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है और अफगानिस्तान याद दिला रहा है कि देखिए, हमें भड़काइए मत। हमें भड़काने से पहले, तालिबानियों को, अफगानियों को उकसाने से पहले इतिहास पर नजर डाल लीजिए। अफगान के विदेश मंत्री, जो कि भारत में लंबे वक्त तक दौरे पर रहे, उन्होंने पाकिस्तानियों को चेताया है कि अफगानिस्तान को उकसाने से पहले आप रूस से ज़रूर बात कर लीजिएगा, सोवियत रूस से। आप ब्रिटेन से भी बात कर लीजिएगा, आप अमेरिका से भी बात कर लीजिएगा और आप नेटो से भी बात कर लीजिएगा कि अफगानिस्तान पर जिन जिन ने अटैक किया या अफगानिस्तान पर काबू पाने की कोशिश की, उनका हश्र क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ। तो इस तरह से अफगानिस्तान, तालिबान पाकिस्तान को धमका रहा है और चेतावनी दे रहा है। इधर अफगानिस्तान के तालिबान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ फजीहुद्दीन फितरत ने भी चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान फिर से हमला करता है तो इस बार वो जड़ से मिट जाएगा। कतर समझौते के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा और संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान ने जब कहा कि तालिबान के साथ डूरंड लाइन पर बात हुई है, तो तालिबान ने उसे तुरंत झूठा करार दे दिया। देखिए, पाकिस्तान कह रहा था कि समझौते में डूरंड लाइन भी शामिल है और वहां पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के लिए ज़रूरी है। समझौते के तहत दोनों देश मजबूर हैं कि उन्हें शांति वहां रखनी होगी और सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना होगा। लेकिन यहां पर पाकिस्तान एक बार फिर झूठ बोल गया। दरअसल जो समझौता हुआ है, कतर की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें डूरंड लाइन की कोई चर्चा ही नहीं है। यानी कि जो असल वजह है लड़ाई की, उस पर कोई समझौता नहीं हुआ, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। भले ही पाकिस्तान कह रहा हो कि हमने वहाँ समझौता कर लिया है, जैसा कि पाकिस्तान भारत को लेकर भी कई जगहों पर झूठ बोलता रहा है। पाकिस्तान और तालिबान में शांति समझौता कब तक टिकेगा? अब जानकार यही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कब तक ये शांति है? तनाव तो है, लेकिन कभी भी शांति भी टूट सकती है और फिर से सीज फायर हो सकता है और फिर से सीज फायर का उल्लंघन हो सकता है और एक दूसरे पर अटैक ये कर सकते हैं। डूरंड लाइन पर कोई बात हुई ही नहीं है। क्या ये युद्ध विराम सिर्फ कुछ वक्त के लिए है? संघर्ष के असली कारण पर अब भी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। सीमा पर लेकर अविश्वास और वैचारिक मतभेद, राजनीतिक हितों के टकराव की स्थिति अब भी बनी हुई है और बहुत ही नाजुक स्थिति में बनी हुई है। पाकिस्तान और तालिबान में शांति संभव ही नहीं है, ये जानकार कह रहे हैं कि संघर्ष की वजह इतनी ज़्यादा मजबूत है और इतनी ज़्यादा वजह इन दोनों के पास कि उसे ख़त्म करना मुश्किल है। इन्हीं वजहों में से एक वजह है अफगान तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP, जिसकी बात पाकिस्तान बार बार कह रहा है और कह रहा है कि TTP ने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है और हम TTP का खात्मा चाहते हैं। दरअसल TTP को जन्म देने वाला पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी, शुरुआती दौर में हथियार भी मुहैया कराए और यही TTP अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल बन गया है। TTP को कभी पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक असेट कहा था कि इसकी ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। खासकर इसका निर्माण पाकिस्तान की ओर से भारत को परेशान करने के लिए किया गया था, लेकिन अपनी ही जाल में इस वक्त इस्लामाबाद फंस गया है। जो आग उसने लगाई थी, वो आग अब पाकिस्तान को ही झुलसा रही है और यही वजह है कि TTP को ख़त्म करने की बात पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, शुरुआत TTP की पाकिस्तान ने की, हथियार, ट्रेनिंग सब पाकिस्तान की ओर से मुहैया कराई गई, लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर रखा था और 20 साल बाद जब अमेरिकी सेना यहाँ से लौटी, तब अपने पीछे बहुत सारे हथियार, गोला बारूद वो छोड़कर गई और तालिबान ने अफगानिस्तान के शासन को कब्जे में ले लिया। हथियार उसे मिल गए अमेरिका के छोड़े हुए, जिसका इस्तेमाल अब कर रहे हैं तालिबानी लड़ाके।
और ये पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और जिन्होंने इसका निर्माण किया यानी कि पाकिस्तान, उनके लिए ही ये अब काल बन गए हैं। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान को कि देखिए, जब 1919 में ब्रिटेन ने कोशिश की थी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की, तो ब्रिटेन को यहाँ पर नाकामी मिली थी। कुछ वक्त वे यहाँ रहे, लेकिन उन्हें कुछ ही वक्त में भागना पड़ा और उसके बाद ही ब्रिटेन का डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर सोवियत रूस की बात आती है। सोवियत रूस ने भी अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, वो भी तब जब वो सबसे मजबूत स्थिति में था। लेकिन अफगानिस्तान में रहने के दौरान 10 साल तक अफगानियों से युद्ध करने के बाद सोवियत रूस के सेनाओं को भी यहाँ से जाना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? सोवियत रूस का विघटन होने लगा और उनके लिए भी अफगानिस्तान कब्रिस्तान की तरह साबित हुआ। अमेरिका ने फिर अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, यानी कि यहाँ पर जो काम है उसमें हस्तक्षेप की करने की कोशिश की और 20 साल तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में डटे रहे, अफगानी तालिबान से लड़ते रहे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 20 साल बाद जो बाइडेन की सरकार आई और उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया, जिसे लेकर बहुत विरोध भी हुआ था। लेकिन जो बाइडेन का कहना था कि अफगानिस्तान में जब अफगानी ही तालिबान से नहीं लड़ना चाहते तो अमेरिकी सैनिकों की हम जान क्यों दें। लाखों अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, लेकिन अमेरिका को कुछ मिला नहीं। अफगानिस्तान में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया अमेरिका और उसे लौट जाना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी, अपने हथियारों को छोड़कर उसे जाना पड़ा। और यही वजह की जानकार अफगानिस्तान को कई साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और यही बात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और उनके सेना प्रमुख भी कह रहे हैं, पाकिस्तान को चेता रहे हैं कि यहाँ हमसे भिड़ने की आप कोशिश मत कीजिए। अगर दोबारा हमें उकसाया तो ख़त्म कर देंगे आपको। पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा।